था भाई। बाजी, उठ रहा। बालाजी के कहने पर इस घोड़े को महुआ के फूल तो खिला रहा हूं। पता नहीं बालाजी आखिर क्या करने वाले हैं। बालाजी, ऐसे विचित्र विचार आपको आते कहां से? बाजी से। हैं? तलवार सीखना चाहे तो कटार से भी बहुत कुछ सीख सकती है, जैसे हम सीखते हैं बाजी से। शरारत वो करता है, सबक हम सीख लेते हैं। घर पहुंच के जब ये योजना हम बाजी को बताएंगे तो देखिएगा, बहुत प्रसन्न होगा वो।
जी। हमें समाधि में बाजी के जीवन पर संकट का आभास हुआ तो हम खुद को रोक नहीं पाए। आप तो बिना कुछ कहे मेरे सारे दुखों को जानते हैं स्वामी जी। कुछ कीजिए। अभी अभी तो महादेव ने मेरी गोद में डाला था बाजी को। इतनी जल्दी मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीन सकते। कुछ कीजिए। एक माँ की गोद से उसके बच्चे को छीनने का साहस तो देवता भी नहीं कर सकते। ये सब आपकी प्रार्थना का फल ही तो है। ये बच्चा अभी तक जीवित है, वरना आप जानती हैं कि बाजी अब हाँ, तक। मैं जानती हूँ। जिस दिन आपने वो भविष्यवाणी की थी उस दिन से जानती हूँ। सत्य को जानना बहुत सरल होता है स्वामी जी, मानना बहुत कठिन होता है। एक माँ ये कैसे मान ले कि उसकी गोद उजड़ने वाली है, बताइए। बाजी के बाबा जाते हुए मुझसे कह के गए थे कि उनकी अनुपस्थिति में इन बच्चों की माँ भी हूँ और पिता भी। मेरे पति को दिया हुआ वचन और मेरा पुत्र दोनों हार रही हूँ मैं स्वामी जी। एक माँ का और पत्नी का धर्म भी नहीं निभा पाई। किस मुंह से बाकी के 2 बच्चों से ये कहूंगी कि भगवान में आस्था रखो? किस मुंह से उन्हें बताऊंगी कि भगवान अपने भक्तों के साथ कभी अनर्थ नहीं होने देता? नामकरण के दिन आपने 3 भविष्यवाणियां की थी और उनमें से एक भविष्यवाणी थी कि मेरा पुत्र अजेय है। अगर मेरा पुत्र अजेय है तो मृत्यु से पराजित नहीं हो सकता। कुछ कीजिए स्वामी जी। देवी, कुछ कीजिए। नियति के गर्भ में क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि बाजी को इतनी सरलता से पराजित नहीं होने देंगे। हम प्रयास करेंगे, जरूर प्रयास करेंगे। कुछ भी कीजिए स्वामी जी, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरा पुत्र मुझे लौटा दीजिए।
मैं कभी इमली नहीं खाऊंगी। महादेव, आप सकारा बलवाई जितने अच्छे हो। नहीं, बहुत अधिक अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। आपने तो श्रीमंत चिमनाजी साहब को भी डरा दिया। डरो मत, मैं तुम लोगों का साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। आई, भूख लगी है। ये क्या कर रहे हो? बहरे हो क्या? मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे जाने दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। शायद तुम गांव वाले हो जिसके साथ मैंने कुछ बुरा किया है। महादेव की सौगंध, मेरी तुम्हारे साथ कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। मैं तो बस गाजी के आदेशों का पालन कर रहा था। मैं तो आज भी गांव वालों को दंड देते हुए भी उनके जीवन की रक्षा करता हूं। आज भी मैंने एक व्यक्ति के प्राण बचाए हैं। हाँ, प्राण का मोल सम्मान से अधिक नहीं होता। यानी तुम रोज अपनी मातृभूमि का सम्मान बेचते हो। मंदार, गरुड़ पुराण में लिखा है, परिवार को बचाने के लिए व्यक्ति का, गांव को बचाने के लिए परिवार का, यानी देश के लिए गांव, परिवार, यानी व्यक्ति, सबका बलिदान दिया जा सकता है। पर तुम अपने प्राण बचाने के लिए अपनी संस्कृति, अपना गौरव, अपनी मर्यादा सब भूल गए। पर हम नहीं भूले मंदार। शास्त्रों में देशद्रोही के लिए जो दंड लिखा है, हम तुम्हें वही दे रहे हैं। तुम्हें गर्दन तक मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे इस भूमि के कीड़े तुम्हारा मांस खाएंगे। तुम ये सब अनुभव करोगे, फिर उसे रोकने के लिए कुछ कर नहीं सकोगे। तूने मिट्टी को रौंदा है मंदार, तो मिट्टी तुझे रौंदेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जीवन दान दे दीजिए। फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ, मेरे प्राण बख्श दीजिए।